स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड का टॉपिक वृषण एवं अंडाशय के हार्मोन तथा उनकी संरचना एवं कार्य के बारे में स्टडी कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर टेस्टिस के बारे में बताते हैं और किस प्रकार जनन चक्र चलता है एनिमल्स के अंदर, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि जंतुओं में रिप्रोडक्टिव साइकिल का पाया जाना एक जनरल प्रोसेस है। मैमल्स में जनन चक्र का पाया जाना विशेषकर मादाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः जनन चक्र सीजनल होता है। ज़्यादातर मैमल्स में ब्रीडिंग सीजन में ही जनन होता है, कुछ विकसित प्राइमेट्स को छोड़कर। इन एनिमल्स में ब्रीडिंग सीजन के बाद में नॉन ब्रीडिंग सीजन आता है। मुख्य या प्राथमिक जनन अंग जनन ग्रंथियाँ होती है, जैसे कि नर में टेस्टिस और मादा में ओवरीज। जनन ग्रंथियाँ दो प्रकार से कार्य करती है। नंबर 1, रिप्रोडक्टिव सेल जनन कोशिका का निर्माण, जिन्हें कि हम गैमेट्स कहते हैं, जैसे कि नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु, ओवम। गैमेट्स फॉर्मेशन के साथ साथ जनन ग्रंथियाँ अंतःस्रवण का भी कार्य करती है। नर में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में अंडाशय से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। प्रजनन के कार्य हेतु जनन ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण हार्मोन्स की एक श्रृंखला के द्वारा होता है। यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि किस प्रकार हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटेड होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर अपना कार्य करता है, और अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन एफएसएच, वेएलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड होते हैं। ये दोनों ही हार्मोन मेल और फीमेल में पाए जाते हैं। जो मेल में एलएच हार्मोन होता है उसे हम ICSH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और ये FSH वेएलएच मेल में गैमेटिक फॉर्मेशन, स्पर्मेटेशन, शुक्राणु का निर्माण आदि का कार्य करता है। जो LH हार्मोन है वो अंतराली कोशिका या लीडिंग सेल्स पर को इंड्यूस करने का कार्य करता है, और इन लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्राडायोल हार्मोन सीक्रेटेड होता है। उसी प्रकार FSH, जो कि शुक्राणु जनन क्रिया को इंड्यूस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को, और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर सेरोटोली सेल्स पाई जाती है, जो कि इनिबिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। और यह हार्मोन्स फीमेल में गैमेटिक फॉर्मेशन, ओवुलेशन में तथा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन का कार्य करते हैं। मैच्योर मैमल्स की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंतर्गत डिप्लॉइड सेल में मियोसिस डिवीजन के कारण हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जैसे कि नर में स्पर्म एंड फीमेल में अंडाणु, ओवम। नर में यह प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जो कि शुक्रजनन नलिकाओं में होती है। मादा में यह प्रोसेस oogenesis कहलाती है, जो कि अंडाशय में होती है। ये दोनों प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की संपूर्ण प्रक्रिया हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। नर मनुष्य में शुक्रजनन की प्रोसेस एडल्ट स्टेज से स्टार्ट हो जाती है तथा यह कंटिन्यूसली चलती रहती है। नर मनुष्य में टेस्टिज में स्पर्मेटोजेनेसिस के साइकिल में 64 डेज लगते हैं। मादा मनुष्य में अंडाशय से oogenesis प्रक्रिया अंडाशय चक्र के अंतर्गत वयस्क अवस्था से स्टार्ट होकर मादा के संपूर्ण जनन काल में प्रति माह एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में होती है। ओवरी में पर मंथ 28 डेज के अंतराल में एक
ओवा का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। प्राइमेट्स मनुष्य के अलावा अन्य मैमल्स में जनन चक्र सीजनल ऋतु के अनुसार होता है। एक वर्ष में उनका जनन काल निश्चित अवधि में होता है। मादा प्राणियों में जनन चक्र को एस्ट्रस चक्र कहते हैं। एस्ट्रस चक्र के अंतर्गत ही अंडाशय चक्र पूर्ण होता है। हमने यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से कि किस प्रकार कंट्रोल ऑफ सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स एज ए हाइपोथैलेमस इफेक्ट के द्वारा भी इसको दर्शाया गया है, और उसको हमने पूर्व में भी आप लोगों को बता दिया है कि किस प्रकार एनवायरमेंटली स्टिमुलाई से हाइपोथैलेमिक इफेक्ट हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर कार्य करता है, जैसे कि FSH व LH सीक्रेट होते हैं। और फीमेल पर किस प्रकार के इफेक्ट जो दिखा रखे हैं, स्पेशली गेमेटिक फॉर्मेशन, ओवुलेशन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन। और उसी प्रकार मेल के जो टेस्टिज होती है उन पर गेमेटिक फॉर्मेशन, स्पर्मिएशन और एंड्रोजन सीक्रेशन आदि का कार्य होता है। और इनके द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सीक्रेटेड होता है, और इन हार्मोनों की वजह से प्रिपरेशन ऑफ फीमेल बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और मेंटेनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड मैटिंग पैटर्न, लोकेशन एंड पेरेंटल बिहेवियर आदि इफेक्ट इन हार्मोन्स के कारण मेल एंड फीमेल्स पर होते हैं।